हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि क्या ये पर्सन कभी बदलेगा। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। ये पर्सन बार बार आपको कमिटमेंट दे रहा है पर अपने कमिटमेंट को पूरा नहीं कर रहा, या फिर कोई मिस्टेक बार बार रिपीट कर रहा है। ये जान कर भी वो चीज़ें आपको हर्ट करती है। हर बार आपको यही कहते हैं कि वो बदल जाएंगे और कोई मिस्टेक दोबारा नहीं करेंगे, या आपकी बार जब वो आपको प्रॉमिस दे रहे हैं तो उसे निभाएंगे। एंड फिर वही पैटर्न रिपीट होता है, वही चीज़ें रिपीट होती है और आप अपसेट हो जाते हैं और यही सोचते हैं कि क्या वाकई में ये पर्सन कभी सीरियसली कुछ करेगा, कुछ सीरियस डिसीजंस लेगा भी या नहीं। तो अगर ये सारे आपके सवाल हैं तो फिर ये रीडिंग आपके लिए ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। King of Swords, Six of Swords, Knight of Swords, the Fool, and King of Cups. ओके, सो हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। नाइट ऑफ सॉर्ड्स दर्शाता है एक सिचुएशन को जो कि बहुत टफ है। इस पॉइंट पे लगता है कि आप अपने पेशेंस को खो रहे हैं। ये आपके एक्स हो सकते हैं या ये वो पर्सन है जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हैं और ये रिलेशनशिप हमेशा से ही बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स से भरा रहा है। ये पर्सन हमेशा बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहा है और शायद कंप्लेनिंग भी, क्योंकि किंग ऑफ सॉर्ड्स के साथ ये वो पर्सन है जो अपने पर्सपेक्टिव को बेहतर समझता है दूसरों के पर्सपेक्टिव से। इनफैक्ट इस हद तक कि शायद उन्हें लगता है कि दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनने का भी कोई मतलब नहीं है। तो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा रिलक्टेंट हो सकता है चेंज के प्रति। इन्हें चेंज नहीं पसंद है। ऑल्सो सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ आप में से बहुत सारे लोग इस पर्सन से शायद अभी दूर हैं। हो सकता है इस पर्सन ने कुछ और चूज किया हो अपने लिए। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स दर्शाता है एक जर्नी को, वो जर्नी जो हम करते हैं अपने आप को हील करने के लिए या उन चीज़ों की तरफ जो हमें लगता है कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगी। तो आई थिंक ये पर्सन उन लोगों में से है जिसे लगा कि अगर ये मूव ऑन कर जाएं तो लाइफ सिंपल होगी, लाइफ बेटर होगी और उन्हें स्ट्रगल्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि वो परफेक्ट है और अगर इस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी वजह आप हैं और आपको खुद पे वर्क करना चाहिए। ऑफ कोर्स ये काफ़ी टॉक्सिक तरीका है सोचने का जो कि इस रिलेशनशिप को हार्म कर सकता है, इनफैक्ट कर ही रहा है। सो सिक्स ऑफ सोर्ड्स के साथ वैसे लगता है कि आप में से ज़्यादातर लोग इस वक्त कम्युनिकेट भी नहीं कर रहे इस पर्सन से, और कर भी रहे हैं तो वो बस नाम भर के लिए है। कोई रोमांस नहीं बचा पहले जैसा, कोई बात ही नहीं बची पहले वाली, और आपको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि ये पूरी तरीके से बदल चुके हैं और अब आपके कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी कह रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, इस पर्सन को उन बातों का कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा। ये पर्सन अपनी मन की कर रहा है और काफ़ी स्टबन भी है। शायद वो अपनी मिस्टेक्स को भी मानने को तैयार नहीं। इनफैक्ट नाइट ऑफ सॉर्ड्स के साथ टैरो आपसे कह रहा है कि आप जितने रेस्टलेस हैं सिचुएशन को बदलने के लिए, उतना ही ज़्यादा ये पर्सन डिले कर रहा है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपकी ये रेस्टलेसनेस, आपका ये जो प्यार है उनके प्रति, वो ऑब्वियसली आपको किसी ना किसी कॉम्प्रोमाइज़ पर लेके आएगा। आप चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अगर वो नहीं बदलते हैं तो भी आप इस रिलेशनशिप में रहेंगे। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये भी हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों के केसेस में कि ये पर्सन मैरिड हो या कमिटेड हो, या इस पर्सन ने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको रखा है और आप एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किए जा रहे हैं। ये पर्सन दूसरी चीज़ों को चूज कर रहा है और
आपको ऐसे शो कर रहा है जैसे कि वो किंग ऑफ कप्स है, उन्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, दूसरों को उनकी ज़रूरत है। तो अगर आपका रिलेशनशिप इस पॉइंट पे आ चुका है तो द फूल आपसे कह रहा है कि आपको अपने मन की सुननी चाहिए, बिकॉज आपका इंट्यूशन आपको बिल्कुल सही डायरेक्शन में गाइड कर रहा है। ऑल्सो द फूल आपसे कहता है कि आपको किसी भी चीज़ की परवाह करना छोड़ देना चाहिए। ओके इस पॉइंट पे अगर आप ये एक्सपेक्ट करेंगे कि ये पर्सन बदले तो ये पर्सन शायद और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दे सिचुएशन को। ऐसा लगता है ये पर्सन हर चीज़ को चैलेंज की तरह ले रहा है या जिद की तरह ले रहा है। लाइक अगर आप चाहेंगे कि वो कुछ अपने अंदर चेंज लाए तो ये पर्सन और भी ज़्यादा जिद्दी हो जाएगा। उनके दिमाग में यही आएगा कि चलो देखते हैं क्या होता है आगे, मैं ये चेंज अपने अंदर नहीं लाऊंगा या नहीं लाऊंगी, और देखते हैं कितना अनकंडीशनल लव है कैप्रिकॉर्न का, क्या कैप्रिकॉर्न मुझे छोड़ पाते हैं या नहीं, ये पर्सन खुद से कहेगा। तो इनका ईगो इस वक्त इन्हें बहुत परेशान कर रहा है। इनके दिमाग में जो भी नेगेटिव और डेवलिश थॉट्स है वो सब ईगो की ही देन है, और इसी की वजह से ये पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन के बैठा हुआ है। तो ये ना सिर्फ आपको अपसेट कर रहे हैं, खुद भी अपसेट हो रहे हैं। ओके ऑब्वियसली इस पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा आपसे दूर रहना, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा इस तरीके से फील करना। बट ये एंगर, ईगो, ये जो जेलसी है, ये सारी चीज़ें इस पर्सन को एक तरह से जकड़ी हुई है और ये पर्सन उन फीलिंग्स के ऊपर नहीं उठ पा रहा। और जब कोई ये सब चीज़ें फील कर रहा है तो फिर वो खुश कैसे रह सकता है। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस, 7 ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल एंड द टेम्परेंस। ओके तो द डेविल का कार्ड है। जैसा कि मैंने कहा इनके थॉट्स ही इनके लिए डेविल बन गए हैं, इनका इग्नोरेंस ही इनके लिए डेविल बन गया है। ऑल्सो ये पर्सन आपसे अट्रैक्टेड हो सकता है क्योंकि द एम्प्रेस का कार्ड है ठीक द डेविल से पहले। तो ये पर्सन ये देख रहा है कि उन्हें आपसे क्या क्या मिल सकता है। ओके द एम्प्रेस गॉर्जियस है, द एम्प्रेस अंडरस्टैंडिंग है, द एम्प्रेस लविंग एंड केयरिंग है। तो इस पर्सन को लगता है कि उन्हें आप में वो सब कुछ मिलेगा जो उन्हें चाहिए। तो इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे बहुत है। द डेविल कभी कभी लस्ट के बारे में भी बात करता है, फिजिकल अट्रैक्शन के भी बारे में बात करता है। तो इस पर्सन को हर तरीके से आप में दिलचस्पी है। ये पर्सन आपके क्लोज रहना चाहता है, बट एट द सेम टाइम ये पर्सन नाइट ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है। थोड़ा ये फ्लर्टेशियस काइंड ऑफ पर्सन हो सकते हैं। इनको लगता है कि फ्लर्ट करने में कोई बुराई नहीं है, और ये पर्सन शायद अपने रूल्स बार बार तोड़ता है। लाइक जितनी बार भी वो आपसे प्रॉमिस करते हैं कि वो किसी और में हद से ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लेंगे या कोई और फ्रेंड से ज़्यादा नहीं होगा, एंड हर बार ये पर्सन आपको अनकंफर्टेबल कर देता है। हर बार आपको ऐसा फील कराता है जैसे कि आप एक ऑप्शन है और आपसे बेहतर कोई और है। तो अगर उस सिचुएशन में आप हैं तो कैप्रिकॉर्न टैरो आपसे कह रहा है कि चेंज आने दीजिए। टेम्परेंस के कार्ड के साथ अपनी लाइफ में चेंज आने दीजिए, क्योंकि इस पर्सन को चेंज होने में अभी बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। ओके एंड क्या आप यूं ही इंतज़ार करते रहेंगे, और वो भी ऐसी टॉक्सिक सिचुएशन में जहां आपको लग रहा है कि आपको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रही जिसके आप हकदार हैं। तो 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आपसे कह रहा है कि फिलहाल आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके इनकेस आप इस टॉक्सिसिटी में से निकलना चाहते हो तो इन दी एंड तो चॉइस आपकी ही है। चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serenos, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased। तो ये कार्ड फिर से लस्ट की बात कर रहा है, सेंशुअल एंड सेक्सुअल कनेक्शन की बात कर रहा है। तो ये पर्सन फिजिकली आपसे अट्रैक्टेड हो सकता है,
बट एट द सेम टाइम आपको अलर्ट रहना पड़ेगा कि क्या ये पर्सन सिर्फ आपसे कोई फेवर चाहता है या वाकई में सीरियस कमिटमेंट करना चाहते हैं और अपने अंदर बदलाव लाने को रेडी है। इसका ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि क्या वो कभी बदलेंगे। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।